ये है मेरा रूम। ये मेरी और मेरे भाई की फ़ोटो है। टैक्स हम पे करते हैं 18 यूरो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम भी। Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing amazing. So today I'm making a video after a very long time. I know it's been already like 2 months and I haven't posted like any video. So today's video is very nice and I hope you will enjoy this video. So today's video is very special because today I'm going to show you where do I live in Germany. Like I live in Berlin, so today I will show you how my apartment looks like and I hope you will enjoy this video and I hope student will find this video very informative because मैं भी जब आई थी I don't have any idea about accommodation and rent and all, so I will cover all this topic in this video and I hope you will enjoy this video. So yeah, let's start. So first I will show you my apartment, then at the end of the video I will tell you about the rent and all and how I got this apartment and give you some tips like how you can find your accommodation in Germany. I hope you will like this video. So yeah, let's start. This is my apartment building and जो आपको विंडो ओपन दिख रही है वो मेरा ही रूम है. अभी मैं ओपन करके आई हूँ सो दैट आपको पता चले. सो लाइक यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है सबसे पहले और जैसे कि आप सबको पता होता है कि यहाँ पे सबके पोस्ट पे नेम होता है. आप लोग जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा भी लास्ट नेम लिखा हुआ है एंड आप लोग कभी भी जर्मनी के अंदर विदाउट कीज़ एंटर नहीं कर सकते एंड इफ़ यू लॉस्ट योर कीज़ देन यू हैव टू पे फाइन ऑफ 400 to 500 यूरो. एंड ये पोस्ट की बैक साइड है जहाँ से आप अपने पोस्ट कलेक्ट कर सकते हो. और नीचे जो ये एक डोर है ये बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पे आप अपना लगेज और या फिर जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हो. सो ऐसे यहाँ पे नंबरिंग होती है आपके फ्लोर की. यहाँ से अपार्टमेंट हमारा चालू हो जाता है. जैसे कीज़ आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर. सो यहाँ से मेरा अपार्टमेंट चालू होता है, वो नीचे रिंग करता है. सो हम लोग यहाँ से गेट ओपन कर सकते हैं. सो ये है हमारा वॉशरूम. लाइक द बेसिक जो जर्मनी में जैसे वॉशरूम होते हैं वैसा ही है, नॉट सो फैंसी. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है. ये वाली साइड मेरी है, यहाँ पर मैं अपने सामान रख सकती हूँ एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज़ माई लाइक फ्लैटमेट साइड. दिस इज़ लाइक द बेसिक बाथटब. आफ्टर फिर यहाँ से आने के बाद ये हमारी राइट हैंड साइड पे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड थी. लाइक अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर भी मिला हुआ था जिससे हम लोग अपना रूटीन करते हैं. ये यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉशिंग के लिए जो सामान चाहिए होते वो ऊपर वाला मेरा है एंड नीचे वाला मेरी फ्लैटमेट का एज यूजुअल. एंड बाकी के थोड़े बहुत सामान यहाँ पे कॉमन में हैं जो कि हम दोनों यूज़ करते हैं. सो फिर ये यहाँ पे हमारे 2 रूम हैं और जो फ्रंट पे जो रूम है वो मेरी फ्लैटमेट का है एंड द लेफ्ट हैंड साइड रूम इज़ माइन. सो आई विल शो यू माई रूम. फर्स्ट आई विल शो यू द किचन. सो यहाँ से हमारी किचन स्टार्ट हो. मैं ये वीडियो वाइड एंगल में नहीं शूट कर रही हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा वो एरिया में आपको फ़र्क दिखता है. सो आई विल जस्ट शो यू रॉ वीडियो एंड यहाँ से एंटर करेंगे. सो ये है हमारी किचन. सो ये है हमारी जैसे इंडक्शन जो यहाँ पे जो सेरेमिक कोटिंग के साथ इंडक्शन जो मिलता है वो. नीचे है ओवन जो कि हमने अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ करा है इसको. एक बार हमने न्यू ईयर पे इस पर केक बनाया था एंड एक दिन फ्राइज़ बनाए थे तो उसके लिए. वॉशिंग एरिया है जिसमें ऑब्वियसली एज यूजुअल द राइट हैंड साइड इज़ माइन एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज़ माई फ्लैटमेट्स. और फिर यहाँ पे हमारे हम लोग जितने भी डिशेस क्लीन करने के बाद यहाँ पे रख देते हैं. फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत मशीन्स पड़ी है. केटल जो कि हमें यहीं पे प्रोवाइडेड था. कॉफ़ी मशीन ये भी हमें यहीं पे प्रोवाइडेड थी. हमारा आ जाता है माइक्रोवेव एंड ये रेडियो जिसका जर्मनी में टैक्स हम पे करते हैं 18 यूरो हर मंथ. एंड आई डोंट नो वाई, लाइक इसका कोई यूज़ भी नहीं है. लाइक इट डजंट इवन वर्क. ये सारे वेसल्स हमें ओनर के थ्रू प्रोवाइड हुए थे. लाइक दीज ऑल आर इन कॉमन. सो लाइक दीज आर द बियर ग्लासेस एंड द वाटर ग्लास एंड ये हमारे कुछ कप्स हैं एंड देन बोल्स. ये वाला सेक्शन आता है, इसमें हम लोग हमारे सामान रखते हैं. लाइक थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा मेसी हो रखा है बिकॉज बहुत सारा पूरा इंडियन सामान हमने रखा हुआ है यहाँ पर. सो जो नीचे वाला एरिया है जो बॉटम वाला ये वाला एरिया ये मेरी फ्लैटमेट का है एंड ऊपर के दोनों सेक्शन मुझे मिले हैं लकीली. सो इसमें मैं अपना पूरा सामान रखती हूँ ऊपर के साइड पर. फिर ये है हमारा फ्रिज एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जर्मनी में इतने बड़े फ्रिज नहीं होते. सो लाइक ये छोटू सा मिनी फ्रिज हमारे लिए है यहाँ पर.
एंड ये फ्रिज है हमारा। इसके अंदर ऑब्वियसली एज यूजुअल नीचे वाला सेक्शन मेरी फ्लैटमेट का है एंड ऊपर के 2 सेक्शन मेरे। एंड यहाँ पर हम दोनों के सामान पड़े हुए हैं। फिर नीचे हमारा आ जाता है फ्रीज़र, और इसको तो क्या ही दिखाऊँ। और हमारी किचन से एक बहुत ही सुंदर व्यू भी आता है। लाइक तो अभी जब विंटर्स में स्नोफॉल हुई थी तो यहाँ से इतना सुंदर व्यू आता था। लाइक अभी थोड़े टाइम में लाइक स्प्रिंग स्टार्ट होने वाली है, सो ये जितने भी आपको यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं इन सब पे इतना हरा भरा, इतना फ्लावर्स वगैरह उग जाएंगे तो और ज़्यादा प्रिटी लगेगा। अभी तो इन सब की कटिंग चल रही है बिकॉज दे ऑल आर वेटिंग फॉर स्प्रिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये किचन एरिया है एंड जो ये दोनों हैं ये कॉमन एरिया है। लाइक ये वाला सेक्शन मेरा है, इसके अंदर मैं अपने शूज़ वगैरह रखती हूँ। मेरी फ्लैटमेट क्या है वो खुद लेकर आई थी। सो लाइक दिस इज़ इन कॉमन और ये उसका खुद का पर्सनल है। सो या अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। ये है मेरा रूम, आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले एंटर करते ही बड़ी सी वार्डरोब प्रोवाइडेड है जिसके अंदर मैंने अपने कपड़े रख रखे हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी ऊपर से। मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह रख रखी हैं, थोड़ी बहुत ड्रेसेस। सो ये एक कैबिनेट है, ये हमें स्टोरेज के लिए प्रोवाइडेड है। ऐसा ही सेम मेरी फ्रेंड का रूम है। सो लाइक उसको भी ये सारा चीज़ें प्रोवाइडेड है। और ये है मेरी फैमिली फ़ोटो जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है एंड मैं रोज़ इसी को ही देखती हूँ आधे टाइम तो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है बेसिक सा। और यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा बहुत राशन का सामान रखा हुआ है जो कि मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। और इधर भी सारा राशन का सामान रखा हुआ है मैंने। और ये मेरा छोटा वाला लगेज मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। इसको क्या होता है जैसे कभी हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। सो मैं इसी को ही लेके जाती हूँ ज़्यादातर। और ये यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सा मिरर, अपनी स्लीपर्स रख रखी है। और ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये मुझे कहीं से मिला था। सो मैंने लाइक इसको स्विच बोर्ड के ऊपर लगा दिया। लाइक व्हाट्स मेंट फॉर यू विल ऑलवेज बी योर्स एंड आई होप सोचो। उसके बाद ये हमारी जैकेट्स वगैरह रखने के लिए हैंगर है। और ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और मेक श्योर अगर आप जर्मनी में कुछ भी वॉल पे पेस्ट करते हो तो जब भी आप लाइक शिफ्ट करो सो लाइक वॉल चिप ऑफ नहीं होनी चाहिए। सो इसका ज़रूर ध्यान रखना, अदरवाइज आपका डिपॉजिट कट हो जाता है। सो ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। लाइक आप पेस्ट कर सकते हो एंड इससे वॉल चिप ऑफ नहीं होती। तो ये थोड़ा बहुत मैंने लगा रखा है। ये मेरी और मेरे भाई की फ़ोटो है, हमारी बचपन की फ़ोटो है। और ये लाइक अब की, और ये थोड़ी बहुत और पिक्चर्स हैं। अभी मुझे थोड़ा सा इस वॉल पर और पिक्चर्स लगानी है। फिर इधर आ जाता है मेरा बेड। लाइक ये क्वीन साइज़ बेड मुझे मिला है। और ये कंबल और ये बेडशीट, ये सब कुछ मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। अभी अगर आते हो तो लाइक फर्स्ट टाइम ट्राई करो कि आप अपना थोड़ा बहुत बेसिक एक कंबल और बेडशीट वगैरह लेकर आओ। सो दैट वैसे तो मुझे यहाँ पे प्रोवाइडेड था बट मैं अपना ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये क्वीन साइज़ बेड प्रोवाइडेड है। ये वाला बेड यहाँ पर पहले नहीं था, यहाँ पे एक सोफ़ा हुआ करता था बट यहाँ पे मुझसे पहले जो रहती थी उनके यहाँ पे पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने मतलब ओनर को बोल के ये सिंगल बेड अरेंज करवाया था। सो ये अभी यहीं पर ही पड़ा है। बाकी जो सोफ़ा है वो भी है, वो नीचे सेलर में रखा हुआ है। सो फिर इधर आ जाती है टीवी यूनिट जिसमें सब कुछ चलता है, नेटफ्लिक्स वगैरह। बट बाकी के इंडियन शोज़ नहीं चलते बट नेटफ्लिक्स चल जाता है तो मेरा भी हो जाता है इसमें। मतलब मूवीज़ वगैरह वैसे भी देखती हूँ यूजुअली। और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक सा सामान वगैरह रखने के लिए मिला है। और ये मेरा वॉलेट है, पावर बैंक और सब ग्लासेस वगैरह, मतलब नॉर्मल जो सामान होता है वो सब मैंने। इधर ये कैबिनेट है। सो ये जो क्यूट सी डॉल है ये मुझे मेरी प्रोफेसर ने दी थी। हमारा एक एक्सकर्जन हुआ था म्यूज़ियम में, सो उन्होंने मुझे दे दिया था। सो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। छोटू सा मंदिर आ जाता है। यहाँ पे लाइक कोई भी कॉइन्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रख देती हूँ, फिर मैं यहीं से उठा भी लेती हूँ। और फिर यहाँ पे भगवत गीता। नीचे थोड़ा बहुत लाइक बेसिक सा क्लीनिंग वगैरह का सामान है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, लाइक नॉर्मल रूम फ्रेशनर एंड थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह। और इधर इस साइड पे थोड़ा सा मैंने खाने पीने का सामान रखा है। लाइक किचन में इतनी स्पेस नहीं होती सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ जब मैं एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा। ये मेरे इस रूम की सबसे फेवरेट प्लेस लाइक ये स्टडी टेबल है जो कि यहीं पे प्रोवाइडेड हुई थी मुझे। ये इस साइड से भी ओपन हो जाती है, लाइक इक्वली जितना इस साइड से ओपन है उतना ही उस साइड से भी ओपन हो जाता है। लाइक यहाँ पे जो पुराने जो रहते थे उन्होंने दोनों साइड से ओपन कर रखा था बट मुझे लाइक इतनी नीड नहीं है सो मैंने लाइक एक ही साइड से ओपन करा है। और यहाँ पे एक छोटू सा मिरर है जो कि मैंने ऐसे ही रख रखा है, लाइक डबल साइडेड है ये। मेरी बीच में स्टोरेज फुल हो गई सो मुझे अभी कुछ क्लिप्स डिलीट करने के बाद वापस से वीडियो बना रही हूँ। सो लाइक जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये मेरी स्टडी टेबल है और यहाँ पे छोटू सा मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे स्पीकर है और ये कुछ बुक्स है। और ये वाली कैंडल मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी सो लाइक इसको भी मैंने यहाँ पे रख रखा है। और यहाँ पे मैंने अपना वाटर बॉटल रख रखी है।
और लैपटॉप रखा है जिसमें अपना सारा काम करती हूँ। और ये स्टिकर्स मैंने अभी लगाए हैं इस पर नहीं। और ये यहाँ पे लैंप है जो कि ऑब्वियसली रात को काम आती है। फिर ये लॉन्ड्री बैग है, पे हीटर है जो कि अभी तो इतनी ठंड नहीं हो रही क्योंकि थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रहा है, लाइक क्लाउडी है बट स्टिल लाइक इतनी ठंड नहीं है। रात को ठंड हो जाती है तो मुझे ऑन करना पड़ जाता है। और लाइक ये भी यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे मतलब मोस्टली सारी हमें वार्म लाइट्स ही प्रोवाइड होती है, लेकिन रात को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लाइक अगर मैं रात को एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी कि रात को मेरा रूम कैसा दिखाई देता है। इस रूम की मुझे रात की वाइब बहुत पसंद है। ठीक है, फिर ये नीचे एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें मैंने अपने यूनिवर्सल अडेप्टर लगा रखे हैं। और मेरे इस रूम की सबसे बेस्ट बात ये है कि मुझे इसमें एक बहुत ही बड़ी, बहुत सुंदर प्रिटी बालकनी मिली थी। मतलब मैंने ये रूम वीडियो कॉल पे बुक किया था। लाइक उन्होंने मुझे रात को बालकनी दिखाई थी कि देखो इसमें बालकनी भी है। मैंने कहा कि लाइक डन कर दो, लाइक दिस इज़ वॉट ओनली आई वॉन्ट। बालकनी देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, लाइक आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से बालकनी में को दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़े बहुत कपड़े वॉश कर रखे इसलिए। यहाँ से हमारी ये है बालकनी, बहुत ही प्यारी। लाइक अभी तो थोड़ा सा वेदर आई डोंट नो आज इतना क्लाउडी क्यों है, बट बहुत प्रिटी है। लाइक अभी जब स्नोफॉल हुआ था तो लाइक ये पूरा वाइट हो गया था। और लाइक स्प्रिंग में तो सब कहते हैं कि और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर द स्प्रिंग। और ये है कुछ मेरा बालकनी से व्यू, लाइक बहुत ज़्यादा प्रिटी। लाइक अभी तो जैसे थोड़ा ठंडा है इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती इतना, बट आई होप जब समर्स में थोड़ी गर्मी होगी तो मैं बालकनी एंजॉय कर पाऊँगी। लाइक अभी भी ठीक है, वेदर काफ़ी अच्छा है। आज काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। सुबह जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था तो वेदर काफ़ी ज़्यादा सनी था। मुझे लगा कि लाइक वाओ आज तो वीडियो बनाते हैं, बट आई डोंट नो वाई वीडियो बनाते बनाते इतना क्लाउडी हो गया, बट कोई बात नहीं। और जैसे कि विंटर में ये मेरे सारे प्लांट्स लाइक ख़राब हो गए थे, बट अब देखो थोड़े थोड़े फिर से उगने लग गए हैं। लाइक ग्रीनरी वापस आ रही है जर्मनी में। यहाँ पर अभी आनी थोड़ी बाकी है अंदर से। लाइक यहाँ पे फ्लावर्स भी आएंगे। लाइक ये छोटू सा फ्लावर एक आ भी रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट। और ये है लाइक मेरी बालकनी। और लाइक ये यहाँ पर ऊपर वाला है, ये जैसे अगर कोई भी बारिश वगैरह आती है तो हम लोग इसको नीचे कर सकते हैं। ऐसे हो जाता है कि बारिश का पानी मैं उसको ऊपर कर देती हूँ क्योंकि बारिश नहीं आ रही है, अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, अभी मुझे सन की नीड है। ये है मेरा रूम। दिस इज़ हाउ लाइक माई रूम लुक्स लाइक एंड आई हैव ट्राई टू लाइक कीप इट ऑर्गेनाइज एंड कम्फर्टेबल। बहुत लाइक पर्सनल टच देने का ट्राई किया सो दैट इट फील्स लाइक होम। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस घर का मेरा रेंट कितना है। लाइक आई पे 500 यूरो। लाइक इसमें मुझे सारे बेसिक एमिनिटीज़ मिलती है और लाइक ये वार्म रेंट है। इसमें हीटिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। लाइक जो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी उसके अंदर लाइक वो अपार्टमेंट अच्छा था बट एक तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मैं अकेली थी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। और लाइक वो मेरे सबलेट पे था, मैंने फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। लाइक इसमें मुझे जितना भी बेसिक सारा सामान है वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और सबसे मेन बात ये है कि ये एकदम सेंटर में आता है बर्लिन के। लाइक यूनिवर्सिटी वगैरह जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी हो जाता है। आप लाइक 30 to 40 मिनट्स के अंदर कहीं पर भी पहुँच सकते हो बर्लिन के अंदर। एकदम सेंटर में आता है। इसकी सबसे बेस्ट लोकेशन पे है ये। और लाइक यहाँ से सब कुछ U-Bahn S-Bahn सब कुछ कनेक्टेड है। इसलिए मैंने अपार्टमेंट बहुत पसंद आया था। और लाइक अभी मुझे यहाँ पे रहते हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं। अभी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाने का सोच रही हूँ। अगर जैसे जर्मनी में अगर आपको शिफ्ट करना है या फिर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना है आपको 45 डेज़ पहले ओनर को बताना होता है। दैट उस हिसाब से अगर आपने उसके बाद बताया तो आप नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी लाइक ओनर को इन्फॉर्म कर दिया है दैट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लाइक 6 मंथ्स और मैं भी यहाँ पे रहूँगी क्योंकि अभी मैं जस्ट इंडिया से वापस आई हूँ। मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए वापस नया घर देखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है। लाइक मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और मुझे मेन बात ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत पास है ये एरिया लाइक क्रोइट्सबर्ग में आता है बर्लिन के अंदर। इट्स मोर लाइक अ मिड टाउन, इट्स लाइक सेंटर ऑफ बर्लिन। और द क्वेश्चन इज़ कि आप लोग अकोमोडेशन कैसे ले सकते हो जर्मनी में। सबसे पहले आप लोग अकोमोडेशन एक जो इतनी भी ऑनलाइन साइट्स है उनके थ्रू ले सकते हो। मेरा ये शेयरिंग अपार्टमेंट है, हम दोनों में कॉस्ट डिवाइड होती है हर चीज़ की। लाइक 500 यूरो
मेरी फ्लैटमेट का है, 500 ही मेरा, लाइक उसका भी पर्सनल रूम है, मेरा भी। बस कॉमन है वॉशरूम, किचन, ये सब कुछ शेयरिंग है, बाकी हम दोनों का रूम पर्सनल। एंड आई डोंट नो हाउ कि मैं लकीली मुझे ये अपार्टमेंट मिल गया, क्योंकि बर्लिन में प्राइवेट रूम मिलना, वो भी विद बालकनी, बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो लाइक 600-700 से स्टार्ट होता है, बट लकीली मुझे ये मिल गया। और अगर जैसे कि आप लोग अगर अकोमोडेशन देखना चाहते हो बर्लिन में या फिर जर्मनी में कहीं पर भी, तो आप लोग वेगी गेजुक पे देख सकते हो, इमो स्काउट है, वुंडर फ्लैट्स है, और भी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आपको यहाँ पे नेम मेंशन कर दूंगी जिन जिन साइट्स का। और फर्स्ट जैसे कि मुझे ये अपार्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिला था, सो ट्राई करो अगर आपको कोई भी अपनी सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आए दिन नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे अपार्टमेंट के लिए, सो आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हो। बट मेक श्योर कि अगर आप लोग वहाँ से बुक करते हो या फिर ऑल ओवर कहीं से भी बुक करते हो, सो लाइक मेक श्योर टू लाइक डबल चेक एवरीथिंग। लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम भी। एंड आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो कैसे, लाइक शायद मुझसे ही उसके आगे की क्लिप डिलीट हो गई है। सो आई वॉज जस्ट सेइंग कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कुछ भी अपार्टमेंट बुक करते हैं, सो मेक श्योर टू लाइक डबल चेक एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्कैम बहुत ज़्यादा होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। लाइक वो लोग आपको कहेंगे कि सॉरी हमारे पास कीज़ नहीं है, या फिर हम लोग अभी सिटी में नहीं है, सो आपको अपार्टमेंट नहीं दिखाएंगे फिजिकली। सो उससे थोड़ा बच के रहो। ट्राई करना कि आप लोग फिजिकली अपार्टमेंट को व्यू करो और उसके बाद आगे के लिए प्रोसेस करो। दैट्स ऑल। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप यू लाइक दिस अपार्टमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।